तो अगेन थैंक यू डॉक्टर विकास। आज का हमारा जो विषय है स्टे फिट स्टे हेल्दी इनिशिएटिव के रिकरेंट सेशंस में जो एवरी थर्सडे 8:30 PM होते हैं, प्राणायाम। ये शब्द बहुत प्राचीन है। जितनी सभ्यता प्राचीन है मुझे लगता है उतने ही प्राचीन ये शब्द है, लेकिन आज के मॉडर्न हेल्थ में इसकी कितनी वैल्यू बढ़ चुकी है ये आज हम समझेंगे। जैसे कि इस हेल्दी लिविंग इनिशिएटिव में 6 पिलर्स पे हम लोग बेसिक आपकी जो हेल्दी लिविंग जर्नी है इस पर रेस्ट करती है, जिसमें हेल्दी फूड चॉइस, गुड हाइड्रेशन, एक्टिविटी, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस एंड ब्रिजिंग द फूड गैप। इन सबको कौन जोड़ता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। आप खाना खाते हो, उससे ऊर्जा पैदा होती है। उसमें कैसे पैदा होती है? मेटाबॉलिज्म के थ्रू। तो वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें माइंडफुलनेस भी आ रही है, उसमें स्लीप भी आ रही है, उसमें हाइड्रेशन भी आ रहा है। इन सब को अफेक्ट करने वाला विषय है आज का, और उसका नाम है प्राणायाम। इसी का सिस्टर सब्जेक्ट लास्ट स्टंट पे हुआ था, जहां हम कैसे अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियस लेवल पर हेल्दी करके हम अपनी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं। उसी का फर्दर रूप है कि जो एक पुरानी पद्धति है, नोन पद्धति है, प्रूवन पद्धति है, वो है प्राणायाम। एंशियंट आर्ट कहा गया है इसको, और कैसे ये हमारे हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है, हेल्दी लिविंग जर्नी में हेल्दी बनाए रखती है। तो आज हम बात करेंगे प्राणायाम क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, कितने तरह के प्राणायाम होते हैं, इससे क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं, क्या रियल लाइफ इम्पैक्ट्स होते हैं, कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम को मैं पहले क्या सोचता था, ये उन्हीं का है जिनकी लंबी दाढ़ी है और ऊपर जूड़ा बंधा हुआ है, ये उन्हीं के लिए है, ऋषि मुनियों के लिए। लेकिन मुझे लगता है आज ये बिना बाल वालों के लिए भी है, उतने ही इंपॉर्टेंट है ये। तो व्हाट इज प्राणायाम? सबसे पहले इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो प्राणायाम एक बहुत तरह से डिस्क्राइब्ड है। एक ये चाबी है जिससे आप अपना पूरा पोटेंशियल बाहर ला सकते हो। एक एंशियंट आर्ट है जिससे हम आज के जमाने में हेल्दी रह सकते हैं। इसके थ्रू हम अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबींग को बेटर कर सकते हैं। आज तीन ही मेन समस्याएं हैं, फिजिकली भी हम स्ट्रांग नहीं है, मेंटली भी स्ट्रांग नहीं है, और इमोशनली डिवास्टेटेड है। डिवास्टेटेड इसका मतलब धराशायी है। तो उसमें ये बहुत हेल्प की आपको करता है। इसकी डेफिनेशन में यदि आप जाओ, पतंजलि की आप बुक्स में जाओ, तो वो कहते हैं ये योगिक प्रैक्टिस है जो आपके प्राण पर फोकस करती है। प्राण मीन्स वायु, प्राण वायु आपने नाम सुना होगा। और आयाम मीन्स कंट्रोल, इसे बोलते हैं प्राणायाम। अपने एंशियंट लिटरेचर स्पेशली पतंजलि ने ऋषि ने जिसको डिस्क्राइब किया है डिटेल में, तो उन्होंने केवल प्राणायाम नहीं किया है डिस्क्राइब, उन्होंने 8 अष्टांग योग, ये बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे, 8 चीजें हैं, उसमें चौथा चरण है प्राणायाम। ये क्या क्या है मैं नाम लेता हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो चौथा चरण है प्राणायाम। बहुत ही ब्रीफली अब आप ये जो नाम हमने लिए हैं इनके बारे में जाने। यम क्या है? यम, यम का है, और ये जो 8 पद्धतियां हैं ये कम से कम शुरुआत वाली 4 सबके लिए है। इसके बाद वाली भले ही आप योगियों के लिए हैं, लेकिन पहले वाली 4 तो हम सबके लिए हैं। यम का मतलब है व्यवहारिक जीवन, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड क्या सात्विक और दिव्य है। इसका डिटेल नहीं करेंगे, आप एक वर्ड में समझ लीजिए कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। ये के अंतर्गत आता है। दूसरा है नियम, जिसमें हम अपनी बात करते हैं, व्यक्तिगत शरीर, अपने अंदर क्या सही हमें करना चाहिए, सबको पता है ये मोटा मोटा क्या हम वो करते हैं, वो है नियम।
और आसन सब लोग जानते हो, विभिन्न शारीरिक क्रियाएं हैं वो आसन कहलाती हैं। चौथा है प्राणायाम, जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां हैं पांच, वो बाहर की तरफ जाती हैं। आंखें बाहर देखती हैं, सुनाई बाहर पड़ता है। तो जब हम उनको अंतर्मुखी करते हैं, अपने अंदर समेटते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो वो है प्रत्याहार। इंद्र और धारणा। धारणा का मतलब है जहां मन को हमने स्थिर करना स्टार्ट कर दिया है। कहते नहीं, तमस, सत, रज और तम तीन तरह के गुण होते हैं। तो तम, सब जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो तम कहलाती है। रज जो कार्य करने वाली है वो रज है, और सत्य है जो ईश्वरीय प्रवृत्ति है। तो जब हम रज और तम को कंट्रोल करने के सत्य की तरफ चलते हैं, ये है धारणा। और किसी को और आगे बढ़ा दो, जब आप अपने ध्यान को फिक्स कर लेते हो, तो वो है धारणा। और इसके बाद है समाधि। समाधि का मतलब है कि धारणा में आपने सात्विक हो चुके हो, सात्विक से शून्यता की तरफ जाते हैं, तो वो है समाधि। इसको हम यही छोड़ते हैं क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट बड़ा बड़ा है। और अब हम फोकस करते हैं प्राणायाम पर, जो चौथा चरण है, जो उसमें डिस्क्राइब्ड है पतंजलि में, तस्मन सति श्वास प्रश्वास संयोगति विच्छेदा प्राणायाम। मतलब आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति को कंट्रोल करना ही प्राणायाम है। ये आपकी एंशियंट वो है, डेफिनेशन है। अब जब हम सांस को रेगुलेट करते हैं, तो सांस में क्या रेगुलेट करते हैं, हम वायु को रेगुलेट करते हैं। तो वायु कितनी तरह की होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राण वायु। प्राण वायु से कहते हैं जब हम सांस लेते हैं और हमारे नॉस्ट्रिल से होके हार्ट के लेवल तक जो एयर जाती है, वो प्राणवायु कहलाती है। इसको हम चक्र के रूप में डिस्क्राइब करें तो अनाहता चक्र तक जो हमारी वायु ट्रेवल करी है, वो कहलाती है प्राणवायु। ये आपके लिए जिम्मेदार होती है इनहेलेशन के लिए, हृदय तक और नाक, ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको स्वस्थ रखने में मदद करती है। और ये आपके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी वायु है अपान वायु। अपान वायु होती है नीचे, मणिपुरा चक्र, मतलब नाभि के नीचे जो वायु है, उसे कहते हैं अपान वायु। ये आपके एक्सक्रीशन, जो लैट्रिन पेशाब होती है उसके लिए जिम्मेदार है, और लोअर लिम्स, टांगों की एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। तीसरी वायु होती है समान वायु। समान वायु बीच का हिस्सा रह गया। देखिए अभी हमने प्राणवायु बोला था हार्ट तक, और ये बोला नाभि से नीचे। तो नाभि और हार्ट के बीच में जो वायु होती है, उसे बोलते हैं समान वायु। और ये जिम्मेदार है जो हम खाना खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है, उसको पूरा शरीर में सही से वितरण हो। और चौथी वायु है व्यान वायु। व्यान वायु कहते हैं कि ये जो जेनेटेलिया से ऊपर है, ये ब्लड सप्लाई के लिए जिम्मेदार है। और लास्ट में है उदान वायु। उदान वायु हमारी गर्दन से सिर के बीच में जो एयर ट्रेवल करती है, उसे कहते हैं उदान वायु। और ये जिम्मेदार है आपको आत्मा के लिए, मृत्यु के लिए और पुनर्जन्म के लिए, ये जिम्मेदार है। इसके आगे बहुत डिटेल में चीजें हैं, जिसको देख के आप मतलब कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कितना ज्ञान है। लेकिन हम इसको यही छोड़ते हैं जस्ट फॉर एक नॉलेज शेक में। अब आता है कि जो अभी क्या बोला था कि प्राणायाम क्या है, जब आप प्राण वायु और अपान वायु को मिला देते हो, दैट इज प्राणायाम। एक ये भी डेफिनेशन है। अब इसके पीछे साइंस क्या है। जब कुछ टर्मिनोलॉजी हम हिंदी वाली भी यूज करेंगे, इंग्लिश वाली भी यूज करेंगे, कि जब आप सांस लेते हो, तो क्या क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, इनहेलेशन। और संस्कृत में बोलते हैं, मतलब इसकी भाषा में बोलते हैं पूरक। फ्रेश एयर को बाहर से लेके अंदर ले जाना, इसे बोलते हैं एनर्जी, प्राण एनर्जी है ये।
यदि सांस ना आए तो प्राण नहीं रहेंगे, जिंदगी नहीं रहेगी, इसीलिए कहा जाता है प्राण एनर्जी। और इंस्पिरेशन, रियल इंस्पिरेशन इसे पूरक कहते हैं। सांस को हम नॉस्ट्रल से लेके जब मूलाधार चक्र तक ले जाते हैं, ये कहलाता है पूरक। जो रियल डेफिनेशन है प्राणायाम की यहीं से आती है, और ये आपके पूरे शरीर को एनर्जाइज करती है। दूसरा प्राणायाम का जो कंपोनेंट है वो है होल्ड करना, जब आप सांस रोकते हो। हिंदी में कहते हैं, मतलब संस्कृत में बोलते हैं कुंभक। और किस लेवल पर रोकते हैं हम इसको? मणिपुरा चक्र के लेवल पर, अम्बलाइकस के लेवल पर रोकते हैं, होल्ड करते हैं। कहते हैं ना, आपने कहा सांस लो, ले ली, फिर होल्ड की, तो होल्ड करते हैं, उसे कुंभक कहते हैं। ये प्राणायाम का वो इंटीग्रल पार्ट है मणिपुर चक्र के लेवल पर। और तीसरा होता है एक्सलेशन, जब हम बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं रेचक। तो क्या क्या बोला? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक और रेचक मतलब बिना रोके जब आप कर रहे हो, पूरक सांस अंदर, रेचक बाहर। और जब आपने रोका, कुंभक, कुंभक मीन्स घड़ा। घड़ा मतलब आपने पेट के लेवल पे पेट फुला के सांस रोक ली, आप घड़े जैसे हो गए, तो उसे कहते हैं कुंभक। तो एक्सलेशन क्या करता है? ये टॉक्सिन्स और टेंशन को बाहर करता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो शांति देता है। ये है एक्सलेशन। इसीलिए देखो प्राणायाम में अक्सर एक्सलेशन लंबा कराया जाता है इंस्पिरेशन से। और इन इन जो तीन प्रक्रियाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, मतलब इंस्पिरेशन, होल्ड एंड एक्सपिरेशन, इनसे हमारा नर्वस सिस्टम फिट रहता है, मेंटल स्टेट बढ़िया रहती है, मेटाबॉलिज्म फिट रहती है, और बॉडी, माइंड एंड सोल, तीन चीजें हैं इनमें सामंजस्य रहता है। अब कितने तरह के होते हैं प्राणायाम, उसकी बात करते हैं। तो जो डिफरेंट है या प्राणायाम, आपने सुना होगा कि कहीं, जो हमने अभी बताया कि करने के टाइप से, तो कुंभक मतलब पूरक, कुंभक, रेचक, मतलब इंस्पिरेशन, होल्ड एंड एक्सपिरेशन, ये एक तरह का एक स्टाइल है। दूसरा स्टाइल होता है जब आप टाइम उसके हिसाब से करते हैं, एरिया वाइज, जैसे आप सांस कहाँ तक होल्ड कर रहे हैं, कि हमने सांस अंदर ली, मूलाधार चक्र तक ले गए, फिर उसको हमने बाहर निकाल दिया, नाक तक बाहर निकाल दिया, या बीच में अम्बलाइकस के लेवल पर रोका, इसको बोला जाता है जोनल। और संस्कृत में बोलते हैं देश। ये प्राणायाम हुआ। तीसरा आपने देखा होगा कि टाइम से करते हैं, कि हमें 1 सेकंड सांस अंदर लेनी है, 2 सेकंड रोकनी है, 3 सेकंड बाहर निकालनी है। तो ये काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से प्राणायाम होता है। एक और प्राणायाम आपने किया होगा जिसमें संख्या होती है, कि 1 से 4 तक हम सांस अंदर लेंगे, फिर हम 1 से 5 तक या 6 तक रोकेंगे, और फिर 1 से 7 या 8 तक बाहर निकालेंगे। तो इस तरह की ये जो प्राणायाम है, ये करने के तरीके हैं, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्राणायाम। कुछ प्राणायाम आपने सुने होंगे जो कॉमन है और वही हमें सीखने हैं, लेकिन आज हम नाम सबके लेंगे। तो सबसे जो आसान प्राणायाम है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे आज। एक नाक नॉस्ट्रिल से आप सांस लेते हो, और दूसरे नॉस्ट्रिल से आप निकालते हो, और ये प्रोसेस स्लो होती है, इसे बोलते हैं अनुलोम प्राणायाम। इससे क्या फायदा होता है कि आपके शरीर का ऑक्सीजनेशन होता है, चिंता हरण होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। दाएं और बाएं जो ब्रेन के हमारे लोब्स हैं, इनमें हार्मनी पैदा होती है, और रिवाइटलाइज हो जाते हैं। संडे को हम लोग अभी कल ही हम लोग बात कर रहे थे वाइटलिटी की, तो ये वाइटलिटी को बढ़ाता है, और नर्वस सिस्टम को हमारे शांत करता है, सूद करता है। तो ये सब ने किया है, जो लोग अपने आरोग्यम आनंदम में रेगुलर हैं, मुझे सबको आता है ये अनुलोम विलोम करना। और नाड़ी शोधन में जब आप होल्ड जोड़ देते हो, कुंभक जोड़ देते हैं, तो वो नाड़ी शोधन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। ये भी सबने किया है। इसमें हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब सांस
अंदर अपने आप जाती है, हम बाहर निकालते रहते हैं। मतलब रेचक करते रहते हैं, पूरक नहीं करते। और वो सांस अपने आप अंदर जाती है। इससे एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, आपके लंग्स एकदम क्लियर हो जाते हैं। इससे आपका मेंटल फोकस बढ़ता है, और कहते नहीं, तेज बढ़ता है। आपका जो फेस है उस पर तेज आ जाता है, कपालभाति जो लोग रेगुलर करते हैं। तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। ये भी सबने किया है, जिसमें हम डीप इंस्पिरेशन लेते हैं और डीप एक्सप्रेशन दोनों करते हैं। अंदर लेना भी एक्टिव है और निकालना भी एक्टिव है। फोर्सफुल एक्सपेंशन करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। ये आपको ऊर्जा देता है। आप इसको जब आप करके अपने आप में जब फिनिश करते हो, सपोज सर्टेन साइकिल 60 साइकिल्स या 120 साइकिल्स के बाद, तो आप देखोगे आप एनर्जेटिक हो जाते हो। आपकी जो हाथ है टिंगलिंग होने लगती है उनमें। ये सब मैंने बहुत सब फील किया है, आप सबने भी फील किया होगा। तो ये एक्टिव प्राणायाम थे। फिर आता है अगला प्राणायाम, जिसे भ्रामरी बोलते हैं। भ्रामरी, जिसमें हम भौरे की लिप्स से माँ की आवाज निकालते हैं। ये भी सबने आपने किया हुआ है। इस ये आपको शांति देता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन कम करता है, साउंड स्लीप लाता है, और कहते नहीं, ब्लिसफुल फीलिंग आती है, शांत की फीलिंग आती है। ये सबने महसूस किया होगा। और अगला प्राणायाम है, इसे उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। उज्जयी प्राणायाम का मतलब होता है जब आप नाक को बाईपास कर देते हो, गले से सांस लेते हो। नहीं, तो जैसे करके दिखाता हूं मैं। डायरेक्ट एयर हम थ्रोट ग्लॉटिस के थ्रू जा रही है, आवाज आ रही है। इसको करने से क्या फायदा होता है? कंसंट्रेशन बढ़ता है, शरीर में गर्मी आती है, और स्ट्रेस लेवल कम होता है। अब कुछ प्राणायाम का जिनका हम नाम ले रहे हैं, वो शीतली प्राणायाम है। आपको एसी का मजा लेना है तो शीतली प्राणायाम करिए, गर्मी में शीतलता लानी है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, अपने टंग को बाहर ट्यूब तरह बनाइए। सब लोग करिए एक बार ऐसे। देखिए आपको ठंडक महसूस हुई कि नहीं? ये शीतली प्राणायाम कहते हैं। इसमें टंग को बाहर निकाल के ट्यूब जैसा करते हैं, और लिप्स के बाहर निकाल देते हैं जीभ को, और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये जिनमें एसिडिटी ज्यादा होती है उनको कहते हैं, उनमें एसिड कंट्रोल करने में मदद करता है, डाइजेशन बढ़िया करता है, इन्फ्लेमेशन लेवल कम करता है। आजकल आधी समस्या इन्फ्लेमेशन की वजह से है, वो उसमें मदद करता है। और अगला प्राणायाम है सितकारी। सितकारी प्राणायाम कहते हैं, इसमें बंदर जैसी खींचे निकाल के करते हैं। करिए, ऐसे देखिए, पूरी सांस अंदर लीजिए, फिर सांस बाहर निकालिए, फिर पतीसी निकालिए। ये सितकारी प्राणायाम कहलाता है, जिसमें आप लिप्स को फैला देते हो, दांतों को क्लिंच कर लेते हैं, और जीभ को तालू से लगा लेते हैं। हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। और इससे कहते हैं, जो आपके दिमाग में यदि क्योस फैला हुआ है, तो आप सितकारी प्राणायाम करिए, तो आपका क्योस खत्म हो जाता है। अब कुछ और प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम। इनके नाम ही जान लीजिए, डिटेल नहीं बताएंगे। एक ही नॉस्ट्रल से जब प्राणायाम करते हो तो सूर्य भेदी कहलाता है। एक मूर्छा प्राणायाम है, जिसमें आप सांस को इस तरह से लेते हैं कि आप नियर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये हठ योग में आता है, जब आप समाधि की तरफ जाते हैं, तब उन उन लोग ये करते हैं। और इसी तरह से एक प्राणायाम होता है, इसको बोलते हैं प्लाविनी प्राणायाम, जिसमें पहले आप पेट फुला लेते हो, फिर चेस्ट फुलाते हो मैक्सिमम तक, फिर होल्ड करते हैं। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं आता। और लास्ट में है उद्गीत प्राणायाम, जिसमें आप ओम का उच्चारण करते हैं। ये सबने किया हुआ है। पहले आप उज्जयी प्राणायाम से सांस लेते हो, उज्जयी सांस लेके, फिर ओम का उच्चारण करते हैं, आ उ मा। और इसका मणिपुरा चक्र से आप स्टार्ट होते हो, और आ और ऊ आते आते आपके गले में आ जाएगा, ऊ और मा तक लिप्स पे आ जाते हैं। इस तरह से आ उ मा, ओम का उच्चारण कहते हैं। इसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। इसके अलावा और भी कुछ प्राणायाम के टाइप हैं, लेकिन कुछ हमने शुरुआत वाले
हमने बताने की कोशिश करी वो हम लोग करने चाहिए, और कुछ इसमें से जो जिसको आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अब इनमें जो टाइप है, यदि आप ध्यान दीजिए, यदि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो कपाल भाती और भस्त्रिका प्राणायाम है। यदि आपको बैलेंसिंग एक्ट करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और यदि आपको शांति लानी है तो आपकी भ्रामरी है, शीतली है, उद्गीत प्राणायाम है। तो अब आप इसको अपने समय के हिसाब से बांट सकते हैं। आप सोचिए, सुबह सुबह एनर्जी चाहिए तो कपाल भाती और ये करिए। दोपहर में आपको लगता है गड़बड़ा गया मामला कुछ, तो आप इनमें से कुछ ट्राई कर सकते हैं, अनुलोम विलोम और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम या भ्रामरी, शीतली, इस तरह का। और रात में भ्रामरी एंड उद्गीत प्राणायाम करके सोइए, तो आप देखिए आपको कितनी बढ़िया नींद आएगी, मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेट होगी। तो यही हमने आपको बताए। एनर्जाइजिंग कपालभाति भस्त्रिका है, बैलेंसिंग अनुलोम विलोम है, कामिंग है भ्रामरी, शीतली एंड उद्गीत प्राणायाम। अब इनसे हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हार्ट रेट कम रहती है, ब्रेडिकार्डिया की तरफ रहते हैं, वही शांति का प्रचायक होती है। आपके लंग फंक्शन बेटर हो जाते हैं, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, फैट मैनेजमेंट में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इमोशनल ब्लॉकेज हैं हम लोगों के पास तरह तरह के, जो हमारे डिफरेंसेस फैमिली में पैदा होते हैं या वर्क प्लेस में पैदा होते हैं, बेसिकली ये इमोशनल ब्लॉकेज के परिणाम है, जो हमें पता नहीं होता, वो रिलीज हो जाते हैं। माइंडफुलनेस पे आपका फोकस बढ़ जाता है, और बॉडी माइंड एंड सोल में हार्मनी बेटर हो जाती है। आप स्ट्रेस को बेटर तरीके से हैंडल कर लेते हैं, स्लीप क्वालिटी बढ़िया हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़िया हो जाती है, अपने ऊपर कंट्रोल बढ़िया हो जाता है। और यदि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और क्या फायदा होता है कि आपका डेड स्पेस वेंटिलेशन कम हो जाता है। डेड स्पेस का मतलब है, ऐसे सोचो, आपने सांस अंदर ली और सांस बाहर निकाली, क्या सारी सांस बाहर निकल जाती है? नहीं निकलती। कुछ वायु है, कुछ एयर है जो कॉमन है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होती रहती है, उसे बोलते हैं डेड स्पेस। वो कम हो जाता है जब आप लगातार प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सांस लेने में जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो डोमिनेट करने लगता है। यही शांति का परिचायक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये स्ट्रेस का परिचायक है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट कम करता है, शांत कूल हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है? बेटर मेंटल हेल्थ और बेटर सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। इन सबसे क्या फायदा होता है? इन सबसे फायदा होता है कि आज की तारीख में जो लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, डेडली डिजीजेस जो बढ़ रही हैं, उन पर कंट्रोल आता है। अब आप सोचते होंगे हम कैसे करें इनको, हम तो बहुत बिजी हैं, हमें तो कुछ आता नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। इनको डेली लाइफ में कैसे लाएं? सुबह उठ के यदि आप, जैसे मैं करता हूँ, 180 टाइम्स कपाल भाती करता हूँ और 60 टाइम्स मैं भस्त्रिका करता हूँ, और मुश्किल में 2-2.5 मिनट लगते हैं। उसमें तो खैर पूरा प्राणायाम करता हूँ, लेकिन आप इतने ही करके एनर्जी वाले कर लो। ऐसी मिड डे में आपने स्ट्रेस अनुलोम विलोम कर लिया, हर जगह मिल, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं एनी वेयर यू कैन डू इट। आप बस में जा रहे हो वहां भी कर सकते हो। तो ये टाइम का कतई सवाल नहीं है। और सोने से पहले 5 मिनट फिर जहाँ आप क्या कर सकते हो, वो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं। और इस तरह से आसो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट दोपहर में, और 2 मिनट रात में। 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो अब मैं कंक्लूड करूंगा कि यदि आप ब्रीद वेल करते हैं तो लिव वेल होती है। बहुत सरल है, बहुत पावरफुल है, प्रूवन है, हजारों साल, पता ही नहीं कितने सालों से। और पूरे विश्व को ये देन है, हम सबकी, भारत की। तो हमें इसको
विदेशों से नहीं सीखने की जरूरत है, अपने ऋषियों से सीखने की जरूरत है। कि कोई किसी एज का हो, कोई फिट हो या अनफिट हो, अंतर नहीं पड़ता, कोई भी कर सकता है। फ्री है, एक्सेसिबल है, कोई पैसा नहीं लगता। छोटे से शुरुआत करिए, एक से शुरुआत करिए, दो से शुरुआत करिए, करिए रोज, स्टे कंसिस्टेंट। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बात करिए, सीखिए, और अपने अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है उसको अनलॉक करिए। स्टार्ट टुडे, आज शुरू करिए। क्यों आज शुरू करिए? कहते हैं दहन्ते ध्यामया मानाम धातूनाम ही यथा मला, तथेन्द्रियाणम दृहते दोषा प्राणस्य निगृहात। जैसे अग्नि से धौंके हुए स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, गंदगी नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। तो आज की तारीख में जितनी स्ट्रेस है वो सब इंद्रियों की वजह से है। ये कठिन नहीं है, आने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। यही हमारा प्रयास है कि हम आपको स्टिमुलेट कर पाए, जो हमने किया है बता पाए। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, उसी व्यवस्था के साथ अच्छी जिंदगी जी सकते हैं जिसके हम अधिकारी हैं, और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा स्ट्रेस में, ज्यादा पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहना है जितने में हम लोग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।